नमस्कार साथियों, जेफी पेट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम यहाँ पर पढ़ रहे थे बहुब्री समास। पिछली कक्षा में हमने बहुब्री समास के कुछ भेदों के बारे में बताया था और आज हम फिर एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो हमारा चल रहा था बहुब्री समास। बहुब्री समास का परिभाषा क्या है कि अन्य पद प्रधानम बहुब्री समासम, यानी जिस समास का अन्य पद प्रधान होता है वहां पर क्या होता है, बहुब्री समास होता है। बहुब्री समास को दो भागों में विभाजित किया गया था, समानाधिकरण बहुब्री समास, समानाधिकरण बहुब्री समास और विशेष बहुब्री समास। तो समानाधिकरण बहुब्री समास इसको 6 भागों में विभाजित किया गया था, जो कि पिछली कक्षा में पूरे विस्तृत और व्याख्या सहित स्पष्ट करा दिया गया है। जिसने भी पिछली समानाधिकरण बहुब्री समास की जो क्लास है वह नहीं देखी है वो जा करके देख सकता है। आज हम पढ़ेंगे बहुब्री समास का दूसरा भेद, विशेष बहुब्री समास। और विशेष बहुब्री समास की क्या परिभाषा होगी, उसके कितने भेद होंगे और उन विशेष बहुब्री समास के कौन कौन से उदाहरण होंगे उनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो आज है हमारा विशेष बहुब्री समास, जो कि बहुब्री समास का ही क्या है, आपका एक भेद है। तो चलिए, बहुब्री विशेष बहुब्री समास किससे कहते हैं? विशेष बहुब्री समास उसे कहते हैं जो विभिन्न विभक्ति अंतयोग समास है। अर्थात जब हम समास विग्रह करते हैं और समास विग्रह करते समय विभिन्न विभक्ति अंतयोग दोनों के पदों की विभक्तियों में विभिन्नता दिखाई दे, जहाँ पर भिन्न भिन्न विभक्तियां का प्रयोग हो, दोनों पदों में विभिन्न विभक्ति अंतयोग है ना, उस दोनों विभक्तियों के पदों में विभिन्न प्रकार की विभक्तियां आती हों, वैसे समास में क्या होता है कि आपका विशेष बहुब्री समास वहां पर होगा। ये बहुब्री समास का ही क्या है, एक भेद है। तो विशेष बहुब्री समास कहाँ होगा? विशेष बहुब्री समास वहां होगा जिस समास के समास विग्रह में, जिस समास के समास विग्रह करते समय उनके पदों में विभिन्न विभक्ति अंतयोग, उन दोनों पदों के मध्य में विभिन्न विभक्ति आए, यानी विभक्तियों में भेद आए, यानी एक पद किसी विभक्ति का और दूसरा पद अलग विभक्ति का हो, तो वहां पर विशेष बहुब्री समास होगा। विशेष बहुब्री समास को हमने 9 भागों में विभाजित किया है, यानी विशेष बहुब्री समास जो होता है उसके कितने उपभेद हैं, उसके 9 उपभेद बताए गए हैं। कौन कौन से उपभेद हैं? पहला है व्यधिकरण बहुब्री समास, दूसरा है संख्य उत्तर बहुब्री समास, तीसरा संख्य उभयपद, चौथा सपूर्व बहुब्री समास, पांचवा व्यतिहार लक्षण और छठवां दिगंतराल लक्षण। इसी तरह से और भी 3 जो है बहुब्री समास के और उपभेद हैं जो आगे आपको बताए जाएंगे। तो पहला है विशेष बहुब्री समास का जो पहला उपभेद है वह है व्यधिकरण बहुब्री समास। और व्यधिकरण बहुब्री समास का यहाँ पर उदाहरण दिया है गदा पाड़ी। गदा पाड़ी, अब इसका समास विग्रह करते हैं गदा पाड़ी का कि गदा पाणव यस से, गदा पाणव यस से। यस जिसके हाथों में, पाणव हाथों में, पाणव में द्वितीय व्यक्ति है और द्विवचन का रूप है, क्योंकि आपका हाथों में, सॉरी सप्तमी व्यक्ति का यहाँ पर पाणी है और सप्तमी व्यक्ति का यहाँ पर व्यक्ति का रूप है और द्वितीय वचन है। तो यस्य पाणव, जिसके हाथों में गदा है ऐसा वह, तो जिसके हाथों में गदा है ऐसा वह कौन हो सकता है? यहाँ पर जो है हनुमान भी हो सकता है और बलराम भी हो सकता है। तो गदा पाणव यश से, जिसके हाथों में, जिनके हाथों में गदा है ना, वह कौन हो सकता है? उसको क्या कहते हैं? गदा पाणी। तो बहुब्री समास का
यही पहचानने का एक बहुत ही अ, अच्छा नियम है कि अन्य पद प्रधानम बहुब्री समासम। जब हम समास का समास विग्रह करते हैं, तो जब कभी भी उसका अन्य पद प्रधान आपको देखने को मिले, जैसे गदा पाणो यस्य सै, जिसके हाथों में गदा है, ऐसा वह गदा पाणी, यानी ऐसा कोई भी हो सकता है। तो इसका अन्य पद प्रधान यहाँ पर भावार्थ दिख रहा है, तो यहाँ पर कौन सा होगा? बहुब्री समास होगा। और दूसरा हमें ये देखना है कि गदा पाणी, जब इसका समास विग्रह करते हैं तो गदा में अलग विभक्ति है, पाणव में अलग विभक्ति है। तो जब अलग अलग विभक्तियां आती हैं तो वहां पर क्या होता है? विशेष बहुब्री समास होता है। यश शय, ऐसा वह जो जिसके हाथों में गदा है, तो उसको क्या कहते हैं? गदा पाणी। तो कोई भी हो सकता है, हनुमान भी हो सकता है, आपका बलराम भी हो सकता है। तो इस तरह से ये व्यधिकरण यहाँ पर जो हुआ, वो व्यधिकरण बहुब्री समास का एक उदाहरण होगा। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि भाले चंद्रे यश से, है ना, जिसके भाल पर क्या हो? चंद्रमा हो, है, चंद्रमौली यश से, विषकंठे यश से। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, वहां पर ये होगा व्यधिकरण बहुब्री समास होगा। अगला है विशेष बहुब्री समास का दूसरा उपभेद है संख्य उत्तर पद बहुब्री समास। संख्या उत्तर पद बहुब्री समास, इसका देखते हैं उदाहरण है उपदशा। इसमें बताया कि संख्या उत्तर पद बहुब्री समास, जिसमें संख्यावाची जो उत्तर पद है वो कैसा होना चाहिए? संख्यावाची हो, वहां पर संख्या उत्तर पद बहुब्री समास होगा। जैसे उपदशा, उपदशा संख्या उत्तर पद बहुब्री समास। तो संख्या उत्तर पद बहुब्री समास कहाँ होगा? जहां पर आपका जो उत्तर पद है, जिस बहुब्री समास में उत्तर पद संख्यावाची हो, जैसे उपदशा। तो दस, दस जो यहाँ पर दस है, ये क्या है? संख्यावाची पद है। तो इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं कि यहाँ पर संख्यावाची जो है संख्या उत्तर पद बहुब्री समास है। अब इसका हम समास विग्रह करते हैं उपदशा का। ते दशानाम समीपे ये संति, जो दशानाम अर्थात दसों के, यानी 10 अंकों के समीप में होते हैं, ऐसे वे। तो 10 अंकों के समीप में जो होते हैं ऐसे वे, उनको क्या कहते हैं? उपदशा। उपदशा, यहाँ पर ऐसे कोई भी हो सकता है, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, यानी अन्य पद प्रधान की यहाँ पर भावना जो व्यक्त की जा रही है कि उपदशा, यानी दशानाम समीपे ये संति, यानी 10 अंकों के समीप में जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? उपदशा। विशेष बहुब्री समास का अगला तीसरा उपभेद है संख्य उभय पद बहुब्री समास। संख्य उभय पद बहुब्री समास क्या होता है? कि संख्यो उभय पद, यानी दोनों पद क्या हों? संख्या युक्त संख्यावाची पद हों। तो संख्यो उभय पद बहुब्री समास वहां होगा जहां पर दोनों पद क्या हों? संख्यावाची हों। जैसे कि द्वित्रा, द्वित्रा, तो द्वि दो हैं, त्रा तीन, इसके दोनों पद जो हैं वो हैं संख्यावाची हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? संख्यो उभय पद बहुब्री समास होगा। इसका समास विग्रह क्या होगा? दो व त्रय व, या तो दो या तीन। तो द्वित्रा या तो दो अथवा तीन। प्रश्न में आ सकता है कि द्वित्रा में कौन सा समास है? तो वहां पर जो है द्वित्रा में कौन सा समास होगा? आपका बहुब्री समास होगा। और बहुब्री समास में भी कौन सा होगा? संख्या उभय पद बहुब्री समास। यहाँ पर जो है द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि जब इसका समास विग्रह करेंगे दो अथवा त्रय, ये आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है, या तो दो अथवा तीन। अगला है सह पूर्वे पद बहुब्री समास। सह पूर्वे पद
बहुब्री समास वहां होगा जिसके पूर्व पद में सह, सह साकम समुसार्धम, जो सह यानी साथ के जो सह का योग बताए, सह का अर्थ यहाँ पर बताए। जैसे कि सह पुत्रम, तो यहाँ पर जो सह है, सह पुत्र है ना, सह पुत्र है। इसका समास वगैरह करेंगे, पुत्रेण सह वर्तते इति, जो पुत्र के साथ है ऐसा वह कोई भी हो सकता है, माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है। तो ये सह पूर्वी पद बहुब्री समास यहाँ पर होगा, जो सह जिसका पूर्व पद क्या हो, सह हो। अगला है व्यतिहार लक्षणे, व्यतिहार लक्षणे बहुब्री समास। तो व्यतिहार लक्षणे बहुब्री समास कैसा होता है, इसका उदाहरण देखते हैं। केशा केशी, केशा केशी, दंडा दंडी, मुष्टा मुष्टि, है ना, यानी जो आपके युद्ध में प्रविष्ट होते हैं। जैसे केशा केशी, इसका समास वगैरह क्या करेंगे, केशु 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 गृत्वा इदम युद्धम प्रवर्तम, यानी युद्ध में, यानी बालों से पकड़ करके, गिरतवा पकड़ करके इस युद्ध में जो प्रवृत्त होते हैं, यानी बालों को पकड़ करके और लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, वहां पर क्या हुआ, केशा केसी होगा। तो व्यतिहार लक्षण ये इसका उदाहरण है। जैसे आपका मुष्ठा मुष्टि, है ना, घूंसों से जो युद्ध में प्रवृत्त है वहां पर ऐसा। तो ये जो उदाहरण है, ये व्यतिहार लक्षण बहुब्री समास का उदाहरण है, जो युद्ध में प्रवृत्त होते हैं। जैसे बालों को पकड़ करके, है ना, डंडे से लड़ाई लड़ रहे हैं, या मुष्टा मुष्टि लड़ रहे हैं, है ना, इस तरह से। तो केशा केशी, तो केशा केशी यानी केशेशु केशेशु घृतवा, ये जो दो है, इसका अर्थ है कि इस शब्द को दो बार बोला जाएगा। केशेशु केशेशु घृतवा इदम युद्धम प्रवर्तम, यानी बालों से पकड़ करके, है ना, बालों से पकड़ करके इदम युद्धम प्रवर्तम, इस युद्ध में प्रवृत्त हैं। तो केशा केशी यहाँ पर कौन सा समास होगा, आपका बहुब्री। व्यतिहार लक्षण बहुब्री समास होगा। आगे है दिगंतराल लक्षण। दिगंतराल लक्षण काम होता है जहां पर दिशा संबंधी पद होते हैं, है ना, दिशा संबंधी पद होते हैं, वहां पर दिगंतराल लक्षण होता है। जैसे दिशा संबंधी पद हैं, जैसे कि दक्षिण पूर्वा, तो दक्षिण से पूर्व उसको क्या कहते हैं, तो इसका जब समास वगैरह करेंगे कि दक्षिणस्य पूर्वस्य च दिशो दिशयो अंतरालम, है ना, दिशयो यद अंतरालम, तो दक्षिण पूर्व दिशा का जो अंतराल है उसको क्या कहते हैं, तो वहां पर क्या होगा, दक्षिण पूर्वा ना। तो वहां पर क्या होगा, उसको क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्वा को आग्नेय दिक, आग्नेय दिशा। तो वहां पर जो है दिगंतराल लक्षण बहुब्री समास होगा। अगला बहुब्री समास के और उपभेद हैं यहाँ पर तीन। नन बहुब्री समास, और प्रादि बहुब्री समास, और उपमान पूर्व पद बहुब्री समास। तो नन बहुब्री समास के बारे में बताया गया है कि अविद्यमाने इति पदम सुबंते, है ना, समझते। तो अविद्यमान इति पदम सुबंते समझते, यानी सुबंत पद के द्वारा जहां पर अविद्यमान को दर्शाया जाए, जहां पर अविद्यमान को दर्शाया जाए वहां पर क्या होता है, नन बहुब्री समास होता है। क्या होता है, नन बहुब्री समास होता है। कहने का मतलब है कि समासे जाते विद्यमान पदस्य लोपे, कि जहां पर जिस समास में, है ना, जिस समास में अविद्यमान को दर्शाया जाता है वहां पर नन बहुब्री समास होता है। जैसे अपुत्रे, अपुत्रे, अपुत्रे का समास विग्रह होगा अविद्यमाने पुत्रे यस्य, जिसका पुत्र अविद्यमान है, जिसका पुत्र विद्यमान ही नहीं है, ऐसा कोई हो सकता है अपुत्रे, चाहे वो स्त्री हो सकती है, चाहे वो पुरुष हो सकता है। अगला उदाहरण है अप्रजय। अप्रजय, अप्रजय का समास विग्रह क्या होगा, अविद्यमाने प्रजा यस्य, अविद्यमाने प्रजा यस्य, यानी जिसकी प्रजा अविद्यमान है, यानी जिसकी प्रजा
वहां पर नहीं रहती है, अविद्यमान है, तो उसको क्या कहेंगे? अप्रजय। तो अप्रजय है, ऐसा कोई देश हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, यानी अन्न पद प्रधान के बारे में बताया जा रहा है, वो भी किस तरह से? अविद्यमान परिस्थिति से। तो अप्रजय जहां पर अविद्यमान प्रजा यश है, जिसकी प्रजा विद्यमान नहीं है, तो अप्रजय ऐसा कोई स्थान, उसको क्या कहेंगे? अप्रजय। तो वहां पर नन बहुब्री समास होगा। अगला है अमेधा। अमेधा, अमेधा का समास विग्रह होगा अविद्यमाने मेधा यशसे। अविद्यमाने मेधा यशसे, जिसकी जो मेधा शक्ति है वो अविद्यमान है, यानी उपस्थित नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? अमेधा। तो ऐसा कोई भी हो सकता है, इंसान हो सकता है, स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकता है। अविद्यमाने मेधा यशसे, जिसकी मेधा विद्यमान नहीं है, तो वहां पर नन बहुब्री समास होगा। यानी जहां पर आपका आ जो उपसर्ग आ रहा है, आप सीधा सीधा समझिएगा, अपुत्र में आ उपसर्ग आ रहा है, अप्रजय में आ रहा है, और अमेधा में भी आ उपसर्ग आ रहा है, और ये जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो ये अन्न पद की प्रधानता बताते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो आ उपसर्ग आता है, और वो भी नकारात्मक भाव लिए हुए, अविद्यमान का भाव लिए हुए, तो वहां पर आपको समझना है कि यहाँ पर क्या है? नन बहुब्री समास है। अगला है प्रादि बहुब्री समास। प्रयादि बहुब्री समास कहाँ होता है? जहां पर प्र आदि उपसर्ग युक्त पद हों, प्र आदि उपसर्ग युक्त पद हों, और वे पद अन्य पद की प्रधानता बताता हो, वहां पर प्रादि बहुब्री समास होगा। जैसे निर्दय, तो निर्दय, तो नी उपसर्ग है आगे दय में, दय एक पद है और नी इसके साथ उपसर्ग है, तो प्रादि बहुब्री समास यानी कोई भी उपसर्ग हो सकता है और वो अन्य पद की प्रधानता बताना होगा। जैसे कि निर्दय, तो निर्दय का समास विग्रह क्या होगा? निर्गता दया यस्मात् से। निर्गता निकल गई है दया जिससे, ऐसा वह। तो ऐसा वह कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी पुरुष हो सकता है, कोई भी स्त्री हो सकती है। यानी जो निर्दय है वो उपसर्ग युक्त है, और वो अन्य पद की प्रधानता बता रहा है। निर्दय शब्द है और वो अन्य पद की प्रधानता बता रहा है कि वो निर्दय है, यानी निर्गता दया यस्मात् से, जिससे जो दया है वो निकल गई है, ऐसा वह निर्दय। तो वहां पर क्या होगा? प्रादि बहुब्री समास होगा। अगला है सुमेधा। सुमेधा और शोभना मेधा यश से, है ना, जिसकी मेधा सुंदर हो, जिसकी मेधा सुंदर हो, ऐसा कोई भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। तो सुमेधा, ना, शोभना मेधा यश से। तो प्र आदि उपसर्ग युक्त जब पद आता है और वो अन्य पद की प्रधानता बताता है, तो वहां पर क्या होता है? प्रादि बहुब्री समास होता है ना। इससे ऊपर जो था नन बहुब्री समास था। इस नन बहुब्री समास में क्या था कि ये जो नन बहुब्री समास है ये अविद्यमान को दर्शाता है, यानी अविद्यमान को दर्शाता है, जबकि प्रादि बहुब्री समास अविद्यमान को भी दर्शा सकता है और आपका जो वर्तमान में जो है उसको भी दर्शाता है। जैसे निर्गता दया या समाध से, निकल गई है दया जिससे, ऐसा वह कोई भी स्त्री पुरुष हो सकता है। तो निर्दय। सुमेधा, शोभना मेधा यश से, सुंदर मेधा है जिसकी, ऐसा वह स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है। तो इन दोनों में इतना फर्क है कि जो नन बहुब्री समास है वो आ उपसर्ग से युक्त होगा, और जबकि प्रादि बहुब्री समास जो है वो अन्य उपसर्गों से युक्त होगा। जैसे नी उपसर्ग लगा है निर्दय में, जैसे सुमेधा में सु उपसर्ग लगा है। अगला और अंतिम बहुब्री समास का उपवेद है उपमान पूर्व पदय बहुब्री समास। तो उपमान उपमान पूर्व पदय बहुब्री समास वहां होता है जहां पर कोई भी पद उपमान लिए हुए और अन्य पद की प्रधानता बताता है। जैसे कंठे काले, कैसे क्या है? कंठे काले, इसका समास विग्रह क्या होगा? इसका समास विग्रह हुआ कंठे स्थे काले यश से, कंठ में स्थित जिसके काल हो, ऐसा वह, ऐसा वह उसको क्या कहते हैं? कंठे काले।
इसी तरह से अन्य उदाहरण है गजानने। गजानने, गजाननम एव यानी हाथी के समान, आननम यस जिसका मुख हो, हाथी के समान जिसका मुख हो उसको क्या कहते हैं, गजानने। यानी अन्य पद प्रधान बता रहा है और उपमान पूर्व पद है। तो उपमान पूर्व पद, जिसमें उपमान पूर्व पद हो और अन्य पद की जहाँ पर प्रधानता बताई जाए वहां पर उपमान पूर्व पद बहुब्रीहि समास होगा। जैसे गजानने तो गजाननम एव आननम यस्य से, यानी हाथी के समान जिसका आनन हो यानी मुख हो, ऐसा वह है। इसी तरह से उपमान पूर्व पद के और भी उदाहरण हो सकते हैं। जैसे उष्ट्र मुख है, उष्ट्रम एव मुखम यस्य से, ऊंट के समान मुख हो ऐसा वह है। खर मुख है ना, तो खरम, खर मुखम एव मुखम यस्य से, यानी खर के समान यानी गधे के समान जिसका मुख हो ऐसा वह है। जलाक्षी है ना, तो उपमान पूर्व पद हैं ये सभी। जैसे जलाक्षी है, जैसे दशानने है ना, तो दशानने, दशानने में तो संख्या आशी आ जाता है, लेकिन उपमान पूर्व पद यहाँ पर जो है यही उदाहरण है। जैसे गजानने, उष्ट्रमुख है, खरमुख है, पुंडरीकाक्ष है, जलाक्षी, पुंडरोक्षी या घटोग्नि। इसी तरह से ये आपके बहुब्रीहि समास हैं। तो यहाँ पर ये बहुब्रीहि समास जो हैं उसके 9 उपभेद बताए गए हैं। और बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, अन्य पद प्रधान जहाँ पर होता है उसको बहुब्रीहि समास कहा जाता है।